हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आज का थंबनेल तो आपने देख ही लिया है कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने का सबसे सही तरीका क्या है वो देखेंगे हम आज। क्या तरीका क्या है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि वो कंफ्यूज है कि किसकी तैयारी करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए, और किसी की तैयारी करें तो कहाँ से शुरुआत करें। मतलब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब बहुत सारे कमेंट आए उस आधार पे है। और देखो, जिसको अगर अभी तक शुरुआत नहीं की है किसी भी एग्ज़ाम की, अगर अभी तक शुरुआत नहीं की है ना, तो अब आप ये वीडियो देख के ये जान लोगे कि आपको किसी भी एग्ज़ाम की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। अगर आपने कभी किसी एग्ज़ाम की तैयारी की ही नहीं है, कि आपने सिर्फ स्कूलिंग कर ली, कॉलेज कर लिया, बीएड कर लिया, एमए कर लिया, लेकिन तैयारी आज तक नहीं की है, या फिर जिन्होंने तैयारी भी की है ना लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, तो देखो अब उनको किस तरीके से करनी चाहिए, शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए और किस एग्ज़ाम की क्यों तैयारी करनी चाहिए, वो सब मैं बता दूंगी आज आपको। ठीक है, जैसे कि आपको करनी क्या है, प्रिपरेशन करनी है, ये तो आपको पता है, लेकिन किसकी करनी है ये नहीं पता। मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने का तरीका हो। अब देखो, इसमें आपके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हो सकती है, कोई भी, चाहे आप देखो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, या रीट हो, रीट पात्रता या रीट मेंस, जो भी हो। ये दो है इसके एग्ज़ाम। ठीक है, रीट पात्रता भी होता है, रीट मेंस भी होता है। मतलब रीट के दो एग्ज़ाम हो या इसके अलावा कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, तो आपको किस तरीके से मैनेज करके चलना चाहिए और कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो देखो पूरा वीडियो देखने पे पता चल जाएगा। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि कमेंट आते हैं ना, उनके जवाब पर्सनली नहीं दे पाते हैं, तो वीडियो में आपको कमेंट का जवाब भी मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे कमेंट आए हैं कि कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें, कौन सी बुक पढ़ें, कहाँ से शुरुआत करें, कभी तैयारी नहीं की, इतने सालों बाद कर रहे हैं तो शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं। तो देखो, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी शुरू कर रहे हो ना, पहले तो आप देखो प्रिपरेशन करने से पहले अपना लक्ष्य डिसाइड करो कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है। ठीक है, आपको ये डिसाइड खुद करना होगा, कोई आपको ये नहीं, और किसी के अनुसार मत चलो। अगर कोई मैं कह दूँ आपको कि चलो आपसे मतलब बीएड हो गया, आपके एमए हो गया, और मैं बोल रही हूँ फर्स्ट ग्रेड की कर लो, और आपके साथ ऐसा हो गया आपको फर्स्ट ग्रेड के दोनों पेपर बैलेंस नहीं और नहीं पढ़ पा रहे हो, क्योंकि सेकंड पेपर में दो, सेकंड ग्रेड में भी दो ही है, दो ही पेपर होंगे, और फर्स्ट ग्रेड में भी दो ही पेपर होंगे, लेकिन आपको ज़्यादा कंफर्टेबल सेकंड ग्रेड में लग रहा है और मैं फर्स्ट ग्रेड का बोल लूँ, तो ऐसा थोड़ी है कि आप उसका कर पाओगे। आप जिसमें कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल यूँ नहीं कि आपको कंफर्ट जोन में जाना है, आपको बस ये चीज़ देखनी है कि आप किस चीज़ की तैयारी कर सकते हो, आपको बस ये चीज़ देखनी है। ठीक है, लक्ष्य आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। और देखो, लक्ष्य डिसाइड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना चाहिए पता है, कोई भी एग्ज़ाम हो उसका सबसे पहले आप सिलेबस निकालो, और साथ में ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये दोनों देखो कि इस टाइप का सिलेबस और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या आप कर पाओगे। ये चीज़ देखने के बाद आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन से वैकेंसी की तरफ जाना चाहिए, चाहे आप कितने सालों बाद क्यों ना तैयारी कर रहे हो या फर्स्ट टाइम में क्यों नहीं कर रहे हो, आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप सही तरीके से ढंग से रणनीति बनाकर चलोगे ना, तो 100% होगा। देखो, आज तक ढंग से तैयारी नहीं की तभी तो पीछे हैं। ठीक है, और तैयारी करने का पहली बार सोचा है, जैसे मैंने भी काफ़ी सालों बाद तैयारी की है। ऐसा नहीं है कि मैं तैयारी इतने सालों से कर रही हूँ, लॉन्ग टाइम बाद ही की है, लेकिन एक सही तरीके से मैंने मतलब 2-4 महीने पढ़कर मैंने ये चीज़ डिसाइड की है कि हमको शुरुआत कैसे करनी चाहिए और किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। देखो, हर एक की रणनीति अलग अलग होती है, कौन किस तरीके से पढ़ता है, किसका क्या तरीका है, सबका अलग अलग होता है, लेकिन इसी तरीके से पढ़ते हैं। उनका टाइम वगैरह सब अलग हो सकता है, लेकिन मटेरियल अलग नहीं होता। पढ़ने के जो सोर्स होते हैं वो ज़्यादा चेंज नहीं होते। हाँ, जैसे बुक्स अलग हो सकती है, कोचिंग अलग हो सकती है, लेकिन देखो सिलेबस अलग नहीं हो सकता और ओल्ड क्वेश्चन पेपर ये चेंज नहीं हो सकते। ये सबके पास कॉमन होते हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो। ठीक है, तो आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। देखो, आपने अब लक्ष्य डिसाइड कर लिया। लक्ष्य डिसाइड करने के बाद देखो, सिलेबस और ओल्ड क्वेश्चन पेपर तो आपने निकाल दिया। दो पेपर है, चाहे फर्स्ट पेपर हो या सेकंड ग्रेड हो, दोनों में दो दो पेपर है, दोनों का सिलेबस निकाल लिया, ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकाल लिया, आपने डिसाइड कर लिया। ये आप है ना मार्केट में देख लो, सिलेबस आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो और ओल्ड क्वेश्चन पेपर वहाँ पे आप बुक लेके देख लो, हाथों हाथ ही। सिलेबस घर से पढ़ के भी जाना और फ़ोन में भी लेके जाना, देख लेना। आप कह रहे हो ना भी कहाँ से करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो देखो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा इससे। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा किस चीज़ की तैयारी करना है। बुक आप खरीदो मत, सिर्फ क्वेश्चन पेपर वहाँ मार्केट में जाके बुक स्टॉल पर आप देख सकते हो। ठीक है, देखने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, खरीदने के लगते हैं। ठीक है, तो इससे आपको देखो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हाँ आप किस चीज़ की तैयारी कर सकते हो। लक्ष्य डिसाइड कर लिया तो ये दो चीज़ आपके पास हो जाएगी, मतलब पेपर आप खरीद लोगे और सिलेबस आपके पास हो जाएगा। दोनों चीज़ हो जाए उसके बाद आपको कैसे करना है। देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो कि कभी कोई तैयारी नहीं की, या लॉन्ग टाइम बाद तैयारी कर रहे हो, आप लास्ट तैयारी करना चाहते हो कि देखो ज़्यादातर तो यही होता है, सब जने यही कोशिश करते हैं कि एक ही बार तैयारी करें और सिलेक्शन हो जाए। तो देखो, अगर आपका चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, अगर आपका सब्जेक्ट
कमज़ोर है, आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा है और अभी कोई वैकेंसी भी नहीं है, कुछ कमेंट आते हैं कि वैकेंसी नहीं है, कैसे तैयारी करें। देखो पेशेंस रखना पड़ता है, जब वैकेंसी नहीं होती है और हमें तैयारी तो देखो अभी से करनी पड़ेगी। जब आप तैयारी करने की भी सोच रहे हो ना भी कि हम करेंगे करेंगे, तब तक कई लोगों ने पता अपना आधा सिलेबस कवर कर लिया है। और जो लोग एक एक दो दो नंबर से रहे ना, वो तो वापस कब से ही लग गए हैं। जब से उनका रिजल्ट आया उन्हें लगा यार नहीं हुआ, तो कब से लग गए। तो सोचो वो आपसे कितना आ गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इतना आगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो एक ही बार में। चाहे लॉन्ग टाइम बाद तैयारी क्यों नहीं की हो, आप कर सकते हो। करना कैसे है वो चीज़ देखो, एक ही बार में आप जान लोगे ना तो सही रहेगा। इस मतलब एक तरीके से चलना चाहिए एक। लेकिन देखो अगर जो तरीका अपन डिसाइड करते हैं ना वो कंटिन्यू रहे ना, तो सिलेक्शन में मतलब बहुत बड़ा रोल होता है कि हमारे अच्छी रैंक वैंक भी आ जाए। ठीक है, तो देखो किस तरीके से सिलेबस हो गया, ओल्ड क्वेश्चन पेपर हो गया। उसके बाद देखो अगर आप कोचिंग करना चाहते हो कि आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है या फर्स्ट पेपर कमज़ोर है, कोचिंग देखो ऑनलाइन भी हो सकती है या ऑफलाइन भी हो सकती है। ठीक है, अब आपको कौन सी करनी है वो आप देख लो। देखो ऑनलाइन ऑफलाइन के मैंने फ़ायदे और नुकसान बता दिए हैं। ऑनलाइन होती है ना तो देखो हम सोचते हैं कि आज नहीं यार कल पढ़ लेंगे, चलो आज की क्लास नहीं हुई, लेकिन ये चीज़ नहीं करनी है। आपको देखो पंचुअलिटी रखनी पड़ेगी, सबसे मेन बात किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना उसमें अगर हम ये सब चीज़ डिसाइड कर चुके हैं तो हमें उसको पंचुअलिटी रखनी पड़ेगी कि हमें रोज़ करना है। देखो अपने आप को एक टाइम में अपन को बांधना पड़ेगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, अपना टाइम इंक्रीज़ करना, सीटिंग पावर बढ़ाना, टाइम मैनेजमेंट हमें करना होगा। डेली रूटीन हमारा ढंग का होना चाहिए। अगर देखो हमारा रूटीन अस्त व्यस्त है ना तो हम कहेंगे यार समय नहीं मिलता है। लेकिन देखो हाउस वाइफ भी है ना, वो भी कम से कम 3 से 4 घंटे या 5 घंटे वो आराम से निकाल सकती है। और वो कैसे निकालेगी वो भी मैं बता दूंगी। तो देखो अगर आपकी कमज़ोर है बहुत विषय या फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो तो कोचिंग कर लो, ऑनलाइन करो या ऑफलाइन। देखो ऑफलाइन में ये है जाने आने का खर्चा, कहाँ कितना दूर है, फिर घर का काम करके जाओगे वापस आओगे, थक जाओगे वापस आओगे, रिवीजन करने में भी मतलब थोड़ा रिवीजन भी तो चाहिए ना, सिर्फ क्लास करके आने से कुछ नहीं होगा, रिवीजन भी हमें साथ में करना होता है। तो ऑनलाइन क्लास का क्या फ़ायदा है, देखो एक तो हमें जब समय मिलता है ना हम क्लास देख सकते हैं, लेकिन डेली देखनी है, यूँ नहीं है कि आज नहीं देखी तो कल देख लेंगे। हमें कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की और साथ में उसका रिवीजन। ठीक है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रही हूँ ऑनलाइन क्लास ज़्यादा मेरे हिसाब से बेनिफिशियल है। लेकिन देखो इसका नुकसान भी है। ठीक है, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास खोलने के लिए जाते हैं ना तब हम कभी यूट्यूब पे पहुंच जाते हैं, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी फेसबुक पे, कभी कहाँ पहुंच जाते हैं, सोशल मीडिया पे पहुंच जाते हैं। और वहाँ से सोचते हैं कि यार एक रील देखेंगे, 2 देखेंगे, 5 देखेंगे, उसके बाद नहीं देखेंगे, या खाना खा रहे हैं तब तक देख लेते हैं थोड़ा। कभी ये तो नहीं सोचते कि खाना खाते वक्त कभी क्वेश्चन पेपर देख लें या फिर कोई वीडियो सुन लें हमारे सब्जेक्ट का या जीके का, वो तो नहीं सोचते हो। बस 5 मिनट फेसबुक चला ली, ये चला लो। देखो सोशल मीडिया ऐप डिलीट कर देना अगर आप ऑनलाइन कोर्स ले रहे हो तो। ठीक है, तभी देखो कुछ हो सकता है। क्योंकि देखो हम कितनी भी कोशिश करें ना तो फ़ोन हमारे जब हाथ में होता है ना तो हम कहीं और चले ही जाते हैं, नोटिफिकेशन देख लेते हैं वगैरह, ऐसा कुछ कर लेते हैं। लेकिन हमें नहीं करना। देखो ऑनलाइन कोचिंग अब आपको होगी किसकी लें, तो देखो बहुत सारे हैं, मतलब जिसकी भी लो ना मैं आपको नाम बता सकती हूँ, जैसे कि उत्कर्ष हुआ, कलाम हुआ, और भी काफ़ी है, जैसे मुझे नाम भी नहीं पता है। जैसे जयपुर वाले सर का मैंने कुलदीप सर का ले रखा है, ज्योग्राफी का, अभिव्यक्ति क्लासेस, मतलब बहुत सारे हैं। देखो मेरे को नाम भी नहीं पता क्योंकि बहुत सारे हैं कि मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट पेपर का लिया नहीं, मैंने सिर्फ सेकंड पेपर लिया। फ़र्स्ट पेपर का बाद में सोचूंगी, क्योंकि फ़र्स्ट पेपर फ़िलहाल मैं जितना मैटर मेरे पास है वो मैं खुद बुक से कवर करना चाहती हूँ, क्योंकि जितना हो सके मैं ऑनलाइन क्लासेस से बचना चाहती हूँ। मेरा सब्जेक्ट वीक है इसलिए मैंने सब्जेक्ट का लिया है। ठीक है, देखो सब्जेक्ट का लेना मेरे लिए ज़रूरी था, अब आपके लिए भी अगर ज़रूरी है तो आप किसी भी देखो सब है ना यूट्यूब पे देख लो। आप किसी का भी ले रहे हो ना कोर्स तो उससे पहले उसको यूट्यूब पे सर्च करो कि वो वहाँ पे कैसा पढ़ा रहा है, उसके बाद आप उसके मतलब कोई कोर्स लेने की सोचें। ठीक है, मैंने यूट्यूब पे सर्च करके देखा था, पूछा भी था, उसके बाद मैंने कुलदीप सर का कोर्स लिया है ज्योग्राफी का। ठीक है, जो मैंने एक कोर्स लिया फर्स्ट पेपर का, अभी नहीं लिया, अगर लूँगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी, लेकिन अभी लिया नहीं है मैंने। तो देखो किस तरीके से करना है, देखो टाइम मैनेजमेंट, रिवीजन वगैरह सब ज़रूरी। तो देखो जैसे कि हमने क्लास ले ही ली है, कि हमने ऑनलाइन क्लास ले ली और हमारे पास 3-4 घंटे या 5 घंटे, तो देखो डेली कोशिश करनी है कि हमें 2 वीडियो तो डेली के करने। क्योंकि ऐसा नहीं है हमने कोर्स लिया उसी दिन से क्लास शुरू हो रही है, कई सारे वीडियो मतलब वहाँ पर ऑलरेडी है ऐप पर। जब हमने क्लास ली है, हमने तो लेट खरीदा है लेकिन बैच तो पहले ही शुरू हो गया था ना। तो देखो डेली का हमें 2 वीडियो करने की कोशिश करनी है और वापस उसको 30 मिनट का रिवीजन भी करना है। मतलब 30 मिनट का रिवीजन तो आप अपने एक टाइम मैनेजमेंट में डाल दो कि रोज़ का रोज़ 30 मिनट तो रिवीजन मुझे मेरा सेकंड पेपर करना ही है। और जो आप फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हो, जैसे कि 1.5 या 2 घंटा अगर आप अपना फर्स्ट पेपर पढ़ते हो ना,
डेढ़ 2 घंटा, तो उसको भी 30 मिनट रिवीजन में देना है। तो देखो 2 घंटे वीडियो के, यानी कि 2.5 घंटे उस वीडियो में लग जाएंगे और 2 घंटे ये, 1.5 से 2 घंटे ये, मतलब देखो 4 साढ़े 4 घंटे तो आपके ये, 4 साढ़े 4 घंटे तो आपके पढ़ने में लग जाएंगे। 2 घंटे अगर आप सेकंड पेपर को 2.5 घंटे दे रहे हो, ऑनलाइन क्लास कितनी भी बड़ी हो, स्पीड बढ़ा के भी देखते हैं तो उससे, और 2 घंटे हो गए फर्स्ट पेपर के, इतना तो देना ही पड़ेगा। देखो हाउसवाइफ के पास ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता, लेकिन इतना इतना वो दे सकती है, एक एक सब्जेक्ट लेके चलो, क्योंकि ज़्यादा हम नहीं ले सकते। लेकिन अभी एग्ज़ाम नहीं है, जो मतलब सिर्फ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना कि हमें सिर्फ तैयारी करनी है, तो देखो वो 3 सेगमेंट में तैयारी कर सकते हैं, मतलब अपने टाइम को 3 भागों में डिवाइड करके। लेकिन देखो अभी हाउसवाइफ के लिए मैं पहले टाइम का वगैरह सब चीज़ बता रही हूँ, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए वो भी मैं बता दूँगी, ठीक है। तो देखो 4.5 घंटे ये हो गए, और देखो आधा आधा घंटा ये, लेकिन देखो हमें कुल मिला के कोशिश तो हमें करनी पड़ेगी, मतलब 1 घंटा ये, 4.5 से 1 घंटा प्लस कर दो, 5.5 घंटे, देखो मतलब कुल मिला के 6 घंटे तो हमें देखो कोशिश करनी ही पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा करके टाइम बढ़ाओ, ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि एकदम से टाइम बढ़ जाएगा। मतलब अगर आप स्पीड बढ़ा के भी सुनते हो वीडियो, कोशिश करो कि जल्दी कंप्लीट हो जाए। फिर 30 मिनट का रिवीजन आपको डेली करना है, क्योंकि बिना रिवीजन के आपके पढ़ा हुआ काम नहीं आएगा। आप सोच रहे हो पहले नोट्स बना लें बाद में पढ़ लें, तो बहुत नुकसान में रहोगे। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। और देखो पढ़ने का एक तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखो 2 भागों में बांटे, देखो कुछ लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, कुछ मतलब 2 भागों में हाउसवाइफ बांट सकती है। देखो जैसे तैसे करके दिन में 3 PM, मतलब सुबह उठने से लगाकर शाम को 3 बजे तक आप अपना सेकंड पेपर कवर करो, ओनली ऑन सेकंड पेपर। मतलब देखो छोटे छोटे स्लॉट में टाइम मिलेगा, 2-2.5 घंटे तभी मिल पाएंगे। बाद में 3 बजे के बाद का जो टाइम है, मतलब पहले आपको अपने सब्जेक्ट को देना है। मतलब देखो मैं यहाँ विषय लिख देती हूँ, ठीक है, अपने विषय को देना है, और यहाँ पे देखो GK लिख देती हूँ, ठीक है। 3 PM तक आपको अपना विषय पढ़ना है, और 3 PM के बाद 3 PM आफ्टर 3 PM के बाद आप अपने सब्जेक्ट को टाइम दो। मतलब देखो ये टाइम बैलेंस, क्योंकि हमें हमारा सब्जेक्ट पहले मजबूत करना है जब तक वैकेंसी नहीं आ जाती है। क्योंकि देखो अगर सिलेबस भी चेंज होता है ना, तो हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज, लेकिन देखो सब्जेक्ट तो वही रहेगा ना, इसमें कुछ चीज़ें चेंजेस नहीं होगी। तो देखो 3 बजे तक, जैसे देखो थोड़े छोटे छोटे स्लॉट में टाइम मिलता है, हमें घर का काम भी करना होता है, सुबह बहुत कुछ करना होता है ना, टिफ़िन विफ़िन बनाना, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं वगैरह, या फिर अब घर की साफ़ सफाई शुरू होगी दिवाली के बाद, मतलब दिवाली आ गई है तो दिवाली के आसपास शुरू हो जाती है। तो 3 बजे तक आप ये चीज़ करो। 3 बजे के बाद आप जो टाइम मिलता है ना, देखो किसी के भी घर का काम शुरू होता है ना, तो शाम को 6 बजे शुरू होता है, जिनके गाय भैंस है उनके 5 बजे शुरू होता है, 6 बजे तक तो होता है। इस बीच में आपको रिवीजन भी करना है, नोट्स भी बनाने हैं, क्वेश्चन पेपर कर पाओ तो वो भी कर लेना। मतलब एक मोटा मोटा तौर पे मैं बता रही हूँ कि टाइम 3 बजे तक आप रखो कि सिर्फ आप अपना सेकंड पेपर पढ़ सकें। 3 बजे के बाद से 6 बजे तक आप अपना फर्स्ट पेपर GK को दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी देखो अपन को कैसे बांटना है। जैसे कि देखो 3 बजे तक कर रहे हैं तो 30 मिनट का आपको डेली रिवीजन, बाद में वीडियो, जैसे कि ऑनलाइन आप कोई क्लास ले रहे हो, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, जो भी, देखो ऑफलाइन लोगे तो आपको मैं बता रही हूँ कि आप जान आने में आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से करना है। ऑनलाइन है तो आप वीडियो देख सकते हो 2 डेली के, फिर 30 मिनट का रिवीजन करना है। नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बना देना। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे। आप बहुत लोगों का यही रहता है ना कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो देखो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, अब मैं आपको शॉर्ट नोट्स का तरीका बता देती हूँ। देखो शॉर्ट नोट्स कैसे, जैसे कि देखो अगर PDF निकालते हो वीडियो से तो ठीक है, नहीं निकालते हो या किताबों से पढ़ते हो ना, ऐसा नहीं है कि किताबों से सिलेक्शन नहीं होता, किताबों से भी सिलेक्शन होता है। लेकिन हमें किस तरीके से करना है, अगर ऑनलाइन क्लास ली हुई है तो ऑनलाइन क्लास, जैसे कि हम डेली की वीडियो कर रहे हैं, फिर उनका अपन रिवीजन भी कर रहे हैं, उसके बाद अपन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी कर रहे हैं, या फिर कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो भी ली हुई है वो अपन कर रहे हैं। तो देखो अब हमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, हमने वीडियो देख ली है, रिवीजन कर लिया, PYQ क्वेश्चन किए, टेस्ट किया, अब इनमें से जो चीज़ हमें याद है वो तो ठीक है, लेकिन जो चीज़ ऐसी है कि हमें याद नहीं हो रही है, जैसे कि जहाँ से देखो जब हम टेस्ट देते हैं ना या ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन से मतलब क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो हमारे वीडियो में हम पढ़ते हैं और रिवीजन करते हैं, जो हमारे लॉन्ग नोट्स के अंदर है ना, तो देखो जो हमें याद है उनको ऐड नहीं करना है। हमें याद है तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन उनको शॉर्ट शॉर्ट तरीके में लिखना है। जैसे कि देखो कोई पत्र पत्रिकाएँ होगी, जैसे हम हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं, किसी का पत्र पत्रिकाएँ हुई तो किसने लिखी,
मतलब वो कोई भी नेता वगैरह है, कोई भी है कि जिसने भी वो पत्र पत्रिका लिखी है उसका नाम आ जाएगा और पत्र पत्रिका का नाम आ जाएगा। इस तरीके से जितने भी है, और रचनाएं, रचना लिखी और लेखक का नाम, इस तरीके से हमें हिस्ट्री के वगैरह शॉर्ट नोट्स बनाने इस तरीके से। देखो हिंदी वगैरह का नहीं बनाओगे तो चलेगा कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ही करो। हिस्ट्री के अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो इस तरीके से बनाओ। और आप क्या हो गया, ज्योग्राफी के बनाने हैं तो किस तरीके से बनाने, तो देखो ज्योग्राफी के वगैरह अगर बनाने हैं ना तो आपको ज़्यादातर मैपिंग करो। जैसे कि इंडिया का है तो देखो इंडिया का मैप बना लिया, मतलब देखो मैं यहीं पे ऐसे ही बना लेती हूँ, इंडिया का मैप बना लिया। जैसे इसमें आपको देखो, जैसे उत्तर से दक्षिण की आपको याद है, पूर्व पश्चिम आपको याद है कि 3214, 2933 सी है शायद, 3214, 2933 किलोमीटर। तो देखो ये तो होगी मतलब इनकी दूरी, ठीक है। तो देखो ये चीज़ हमें याद है वो नहीं देनी है, और ये हमको याद है वो भी नहीं लिखनी है। तो हमें इसमें क्या लिखना है, जैसे कर्क रेखा की स्थिति वगैरह है, अगर आपको वो नाम याद नहीं होते, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, नहीं याद है तो वो सिर्फ मतलब ये ज़्यादातर सारी चीज़ें ना वो आप मैप में डाल दो। एक मैप में आपकी क्या हो सकती है, देखो ये किलोमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल, अक्षांश देशांतर, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, और 82.5 हमारा भारत का समय, 82.5 देशांत, मतलब ये देखो 82.5 देशांत यहाँ से गुजरती है, तो ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, मतलब ये सारी चीज़ें आप मैपिंग में करो। तो इसे देखो एक मैप में आपकी सारी चीज़ तैयार हो जाएगी। और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, देखो मतलब सीमाएं किससे टच करती है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और तटीय सीमा, मतलब सारी चीज़ें एक मैप में डाल दो, ताकि एक मैप में आपके लगभग सारे, देखो सारा पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक मैप में आपकी इतनी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। उनको देखो थ्योरी में अपन लिखते हैं ना तो 1 से 2 3 4 पेज भर जाते हैं, एक एक लाइन लिखते तो, लेकिन मैप में देखो इतने सारे कवर हो गया। मतलब इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। और रचनाओं का वगैरह बनाना हो तो इस तरीके से बनाओ, साइंस का बनाना है तो देखो कोई डायग्राम बनाओ, या फिर देखो हिस्ट्री का वगैरह बनाना है ना, साइंस का देखो फ्लो चार्ट में बनाओ। फ्लो चार्ट जैसे इस तरीके से बनाते हैं ना कि ये है, इसके 2 भाग है, इसके 3 भाग है, इसके और कितने भाग है, मतलब इस तरीके से आप बनाओ, फ्लो चार्ट में बनाओ। इस तरीके से क्या रिवीजन करने में आसानी होगी। मतलब अगर आपके 30 पेज अगर आपके लॉन्ग नोट्स बने हुए हैं ना, तो उनको आप 3 पेज में बनाओ। इतना आपको शॉर्ट कर देना है ताकि लास्ट टाइम में आप आराम से पढ़ पाओ, ठीक है। जब मैं अपना शॉर्ट नोट्स रेडी कर दूंगी और बनाऊंगी ना, तो मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से बनाना है। जैसे कि मैंने एक तो आपको बता रखा है, वो अभी दिखा देती हूँ। ये देखो जितनी भी रचनाएं वगैरह है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो देखो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वो क्वेश्चन जब हम करते हैं ना कि हमारे वो थ्योरी में नहीं था, तो उसको मैंने इसमें ऐड कर लिया। ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो हमारे थ्योरी में हमारे नहीं पढ़ा गया और क्वेश्चन आया ना, तो उनको भी हमें इसमें ऐड कर देना है। देखो इतना लिखने के बाद भी मेरी इतनी सी जगह बच गई, अगर मुझे कुछ और क्वेश्चन पेपर से और कुछ ऐड करना होगा, कहीं से पढ़ूंगी तो मैं यहाँ ऐड कर दूँगी। इस तरीके से आपको अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेने हैं। और मैंने ये पेपर शेयर भी किया था, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो देखो अपन को सबसे पहले हमको करना क्या चाहिए पता है, जो मैटर हमने कभी नहीं पढ़ा है, अगर वीडियो से पढ़ रहे हो, मतलब आपके ऑनलाइन कोर्स है तो वहाँ से पढ़ लो, अगर बुक से पढ़ रहे हो तो वहाँ से पढ़ लो। एक देखो बुक से पढ़ो, और हमारे इंपॉर्टेंट क्या, देखो वीडियो, अगर हम वीडियो से कर रहे हैं तो उस टीचर पे हमें भरोसा करना पड़ेगा, और बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक पे भी भरोसा करना पड़ेगा। बार बार मैटर मत बदलो, मैटर आप कम रखो, जितने सोर्स कम होंगे ना उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो देखो ये हो गया, इससे आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। नोट्स के बाद आपके शॉर्ट नोट्स, कम पेपर में आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लोगे। फिर आप उनका देखो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे, और रिवीजन का एक टाइम आप फिक्स रखना। जैसे कि अभी 30 मिनट है, तो देखो जैसे जैसे हमारा मैटर बढ़ जाएगा कि हमने ज़्यादा पढ़ लिया, तो हमें हमारा रिवीजन का टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और जब हमारा ज़्यादा 50% सिलेबस हो जाएगा, चलो 70% नहीं 50% अगर हमारा सिलेबस कवर होता है ना, तो उसके बाद हम वापस से टेस्ट देना शुरू करेंगे। और याद रखना, जब 30 मिनट का हम टेस्ट देते हैं ना, कोशिश करो कि आप इतना टाइम और बढ़ा सको कि रोज़ का एक टेस्ट पेपर ओल्ड क्वेश्चन पेपर का आप निकाल सको। एक टेस्ट PYQ का दो, मतलब एक क्वेश्चन पेपर सेट निकाला करो डेली का, डेली PYQ का, ठीक है। इस तरीके से करो, मतलब देखो एक मॉर्निंग का शेड्यूल रखो, अगर आप देखो जिससे आपको सुविधा हो ना, आप उस तरीके से करो। और एक आफ्टरनून के बाद, इसके बाद मॉर्निंग का और आफ्टरनून, मतलब इस तरीके से रखो कि भाई मॉर्निंग में अगर आप जल्दी उठ जाते हो 4 बजे या 5 बजे, जब भी उठते हो तब पढ़ाई शुरू करते हो, अगर आप 2 घंटे सुबह पढ़ लेते हो, फिर दिन में आप फिर 2 घंटे निकाल लेते हो 3 बजे से पहले पहले, तो देखो 4 घंटे तो सुबह सुबह निकल जाएंगे। उसके बाद आप फिर कोशिश करोगे अपने GK के पेपर के लिए,
ठीक है। और इसमें भी देखो 30 मिनट का आपको रिवीजन करना है, मतलब ये चीज़ें आपको कंटिन्यू करनी है। और शॉर्ट नोट्स बनाने का मैंने तरीका बता दिया। देखो रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना, नोट्स बनने के बाद शॉर्ट नोट्स और रिवीजन और साथ साथ PYQ। आपके इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें देखो, सबसे पहले कि आपको अपने नोट्स बनाने हैं, नोट्स इम्पोर्टेंट है। नोट्स वो भी देखो कोशिश करना कि आप शॉर्ट नोट्स बना सको, ठीक है, शॉर्ट नोट्स। उसके बाद आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है नोट्स का रिवीजन, उसके बाद ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। देखो आपके नोट्स होने चाहिए, रिवीजन और PYQ। आपने अगर थ्योरी कंप्लीट कर ली है तो शॉर्ट नोट्स बनाना चालू कर दो, फिर उनका रिवीजन और PYQ, ठीक है, इस तरीके से करो। तो देखो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और एक बात मैं फिर बता देती हूँ, देखो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक अपन इसी तरीके से कर सकते हैं कि हमें अपने देखो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। लक्ष्य डिसाइड करिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ये ज़्यादा सही रहेगा कि आपके पास ये चीज़ें तो होनी चाहिए। सिलेबस आपके पास होना चाहिए, PYQ होने चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए और खुद के नोट्स होने चाहिए। किसी के नोट्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने तो PDF निकलवाई है तो मैं उनको एक एक वीडियो वापस देख देख के उसको देख रही हूँ। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप NCERT या RBSC की बुकें भी पढ़ते हो तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। लेकिन अगर कोई कोर्स लेकर रखा है तो पहले वो कंप्लीट कर लो, कोर्स हो जाने के बाद आप एक एक बुक करो। क्योंकि अभी जब तक वैकेंसी नहीं आई तब तक हम ये चीज़ें कर सकते हैं कि पहले NCERT कर लेते हैं फिर RBC। आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखो और NCERT का कोई एक चैप्टर, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन का पता चल गया कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है। जैसे कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो 1857 की क्रांति आई है, उसमें से देखो NCERT खोल के कि NCERT में कौन से चैप्टर में 1857 की क्रांति है और वो कहाँ से आया, वो क्वेश्चन 1857 की क्रांति का उस बुक में कहाँ से आया। आपको सीधी सीधी लाइनें मिलेगी इस तरीके से। इसलिए कह रही हूँ NCERT इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप कोई कोर्स ले रखा है तो आप वो ज़रूर कंप्लीट करें, उसके साथ में RBC और NCERT कर लेना, ठीक है। एक बार आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ऑनलाइन कोर्स लिए तो उनके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कंप्लीट करके आप उनको रिवाइज कर करके उसको ख़त्म करो पहले, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमें कंप्लीट करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। कोई भी एग्ज़ाम हम क्रैक कर सकते हैं एक बार में, अगर हम ढंग की रणनीति लेके चले तो। और हमारी रणनीति क्या है, हमारा लक्ष्य डिसाइड किया, हमारा टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टाइम देखो हमें ढंग से निकालना ही पड़ेगा। 2 स्लॉट में टाइम निकाल दो। रिवीजन का एक फ़िक्स टाइम रखो, एक तो रिवीजन का और एक PYQ का, कि पुराने क्वेश्चन पेपर के लिए भी एक टाइम फिक्स रखो कि मैं 30 मिनट पुराने क्वेश्चन पेपर तो 100% देखूँ, कोई एक सेट निकालो 30 मिनट का 100% रोज़ का रोज़ रिवाइज करूँ। फिर धीरे धीरे देखो इनमें टाइम बढ़ाना पड़ेगा, हमें ज़्यादा ये करना पड़ेगा। और रिवीजन हमारे नोट्स का, ठीक है। तो इस तरीके से करो। देखो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जैसे कि हमें ये नहीं पता कौन सा सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, हमें इनका कोचिंग नहीं पता। तो देखो पॉलिटिकल के लिए मैं आपको बता दूं, आप NDC सर्च करें, यूट्यूब पे NDC सर्च करें। अगर आप मेरे को कह रहे हैं कि कॉमर्स के लिए कौन सा है, लो ऐसे लिख देती हूँ, कॉमर्स के लिए क्या है, तो देखो मुकेश पांचोली सर, मुकेश सर का एक बार आप क्लास देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और यूट्यूब पे सर्च करके देख लो कौन अच्छा पढ़ा रहा है, उसके बाद उनका क्लास लेने की सोचो कि आपको उनका क्लास लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और किसी भी कोई भी सब्जेक्ट हो ना आपके लिए, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, जैसे कि मैंने एक पोल करवाया कि किसकी तैयारी कर रहे हो, तो अदर सब्जेक्ट बहुत सारे, देखो साइंस भी क्यों ना हो, कॉमर्स भी क्यों ना हो, हिंदी साहित्य भी क्यों नहीं हो, आपको पहले NCERT और RBSC की बुक कवर करने का कोशिश करना चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। ये कवर करो और साथ में बाद में देखो ये कहाँ से करनी है, 6 से लगाकर 12 तक की। इनसे क्या आपका बेस मजबूत हो जाएगा 6 से 9 तक। और 10th 11th 12th, ये 9 10th 11 12th ये आपके मतलब सब्जेक्ट को मजबूत कर देगा, ठीक है। 55 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना 55 क्वेश्चन, इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। थैंक यू, जय श्री राम।